द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी लैंग्वेज की हम बात करते हैं, हम क्यों डरते हैं इंडिया के सामने इतना? क्यों नहीं हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस तरह होती? इस वक्त जो है ऑपोजिशन में नमीबिया है, तो शायद इस वजह से जबकि नमीबिया इज नॉट अ बैड टीम, दे हैव, ठीक है अभी तक जीती नहीं है वो पूरे उस ग्रुप में जो है, अभी तक इन्होंने कोई मैच नहीं जीता, मगर चैलेंज जरूर पुट अप कर। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आज का मैच वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, अभी तो बैटिंग शुरू हुई है हमारी, कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग, कितना स्कोर लगाते हैं, और उनके बाद भी 2-3 ऐसे बैट्समैन हैं जो मैच अपनी टीम को मैच जिताने की सलाहियत रखते हैं जी। हाँ जी। तो इस वक्त बैटिंग का भी टेस्ट है और बॉलिंग का भी टेस्ट है। अच्छा करेंगे, तगड़ा जीतेंगे, यहाँ से न्यूजीलैंड के खिलाफ हम तगड़ी बॉडी लैंग्वेज नज़र आएगी, क्योंकि अब पाकिस्तान टीम को ये पता है कि जो इंडिया के खिलाफ हुआ है, जो पीछे से पाकिस्तान में जो सिचुएशन रही है, क्योंकि सब प्यार भी करते हैं, हर चीज़ इज्जत भी देते हैं, यही लोग इज्जत देते हैं, तो जज्बाती भी फिर हमारी कौम बहुत ज़्यादा है, तो आगे मौका ना दें जज्बात से। बाय द वे सिर्फ पाकिस्तान में ये सिचुएशन नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सिचुएशन रही, ये कोलंबो में भी रही, बिकॉज मैच खत्म होने के बाद मोहसिन नकवी साहब ने फिर एक दफ़ा मुलाकात की टीम से, और वहाँ कोई बहुत अच्छे नहीं डिस्कशन नहीं, ऑब्वियसली एवरीवन वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड एवरीवन वाज एंग्री, एंड सीनियर्स के ऊपर बहुत बात डेफिनेटली आती है, चेयरमैन के ऊपर चेयरमैन वाला प्रेशर आता है, ठीक है ना। और मोहसिन नकवी साहब की तो कोशिश यही है कि टीम अच्छा परफॉर्म करे, हम सब चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्लेयरों पे देखिए प्लेयर जो है ना वो आई मीन के शेल में ना छुप जाया करें। कुछ हमारे पाकिस्तान टीम के फील्डर होते थे, वो ऐसी जगह ढूंढते थे कि यार बस हमारे पास बॉल ना है, और सबसे ज्यादा बॉल उन्हीं के पास जाता था फिर। एंड साइम अयूब जस्ट गॉट सेफ, वो कीपर कैरी नहीं कर सके उसको, उनके ग्लव से टच होते हुए बॉल चली गई, तो या राइट नाउ साइम अयूब इज स्टिल देयर, और अभी उम्मीद है कि साइम अयूब थोड़ा रन करे ताकि न्यूजीलैंड के खिलाफ कॉन्फिडेंस के साथ जाए। अच्छा प्लेयर है, सारा कुछ है, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बैटिंग में रन हो जाए तो हर मैच में मैन ऑफ द मैच ही बच्चा हो, लेकिन मेरे ख्याल में आज का रन हर बैट्समैन के लिए परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि सुपर 8 में कैरी फॉरवर्ड करेंगे परफॉर्मेंस की जब बात करें तो सिनालीज ग्राउंड में ये मैच हो रहा है, पिच कंडीशंस क्या हैं, सो पिच पे हमने नज़र डाली, और एवरीथिंग फॉर एवरीवन, बहुत आसानी से वकार यूनुस साहब ने तो बता दिया कि सबके लिए सब कुछ है, मगर क्या इस वक्त ये स्पिन की तरफ ज्यादा दिख रही है विकेट? आप बेहतर अभी जो कुछ आधा ओवर हमने देखे हैं, पिच अच्छा है, हाँ। बिल्कुल जिस तरह की एशिया की पिचेस होती हैं। सवेरा असल मसला ये कि पिच बॉलर के हाथ में है कि पिच को किस तरह रीड करता है, ठीक है, वो एरिया ढूंढे जहां से अब मैं अच्छा वही पिच थी ना जो इंडिया के खिलाफ थी जी। हमारे बॉलर स्पिनर्स उनके फास्ट बॉलर्स अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हें एरिया पता है, उन्होंने काम किया अपने स्किल्स के ऊपर कि कहां से बाउंस बॉल को मारेंगे तो स्विंग मिलेगा, बाउंस मिलेगी, पेस मिलेगा, तो ये बॉलर्स की अवेयरनेस या बॉलर्स का जो होमवर्क है वो अकॉर्डिंग टू द पिचेस होता है जी, ठीक है। आप अच्छे एरिया में दुनिया का कोई भी अच्छा बैट्समैन होगा वो अच्छा बॉल ही होगा, वो क्योंकि आपका एरिया अच्छा टारगेट कर रहे हो पिचेस के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर के लिए कुछ नहीं होता, बिल्कुल होता है, आप अच्छा एरिया टारगेट करते हैं। स्पिनर्स का भी यही है, जल्दी रीड करो कितना टर्न मिलेगा आपको, क्योंकि बॉल नया ही होता है तो ज्यादा टर्न नहीं मिलता आपको, जब तक वो पैचेस वगैरह ना मिल जाए। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर को ज्यादा टर्न मिलता है अगर फील्ड थोड़ी वेट ना हो, अदरवाइज तो पिचेस यहाँ पे एक ही जैसी होती हैं, आप स्पेस वेरी करते हैं, बिल्कुल आप एक ही पेस से बॉल नहीं करते, आप डिफरेंट वेरिएशंस करते हैं ताकि बैट्समैन को ये तैयार ना हो कि यार इसने दूसरा बॉल भी यही करना, तो आपने बैट्समैन के माइंड के साथ खेलना होता है। मेरी एज अ बॉलर हमेशा सिंपल चीज होती थी कि मैं जितना विकेट टू विकेट बॉल करूं मैं उतना ही एशिया में सेफ हूं। स्टिकिंग टू द बेसिक्स, स्टिकिंग टू द बेसिक्स, अच्छा एरिया, बैट्समैन को चांस लेने दो अच्छे बॉल पे, विकेट आती है। बिल्कुल तौसीफ साहब, जो फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा उस मैच के ऊपर, बिकॉज जब मैं इंडिया के बॉलर्स की बात करती हूँ तो जो पिच मैप होता है उसके हिसाब से, जब प्रीवियस पिच मैप आर प्रेमदासा का उस स्ट्रिप का दिखाया गया
और जब इन बोलर्स के पिच मैप को मैच किया गया तो एग्जैक्टली उसी तरह रेप्लिकेट किया हुआ था इंडियन बॉलर्स ने कि कहाँ कहाँ परसेंटेज ऑफ विकेट ज़्यादा थी, शॉर्ट लेंथ पे थी, गुड लेंथ पे थी, फुल लेंथ पे, और फिर शॉर्ट पे तो ज़्यादातर हम फंसते ही हैं, हमारी वीकनेस ये पूरी दुनिया को पता है। दैट स्टडी, दैट होमवर्क, मतलब कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि क्या हमारे पास एनालिस्ट है नहीं, या एनालिस्ट हैं तो वो हमारे लड़कों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या हमारे लड़कों को समझ ही नहीं आती ये बात। तौसीफ साहब, आपकी इत्तला के लिए बोलूँ कि अभी हमारे यहाँ एनालिस्ट जो थे ना, इतने सालों से उनमें से काफ़ियों को फारिग कर दिया गया है एनसीए में से जी, कि वो कहते हैं कि जी कुछ आता ही नहीं है, और मेरा ख्याल है काम भी लेना नहीं आता, हालांकि गालिबन कुछ सैलरी भी पेंडिंग हैं हमारे एनालिस्ट। बस क्या कह सकता हूँ, अभी बहुत अजीब सी हो जाएंगी बातें, यहाँ तो और भी बहुत कुछ निकाला गया है। देखिए, जब टर्निंग पिच बनती थी ना, तो टर्निंग पिच पे स्पिनर सबको पता है, और वो फास्ट बॉलर जो खेल रहा होता था ना जी, वो कहता था अभी मैंने 5 ओवर बाद इन्होंने स्पिनर्स आ जाने, इसलिए कि है, लेकिन फास्ट बॉलर खेल रहा होता था। वो कोशिश करता था कि इन 5-6 ओवर के अंदर मैं वो गेंद करूं, शाइन होगी, सारा कुछ होगा, मैं वो गेंद करूं जो कि मैं हिला के रख दूं। तो वो चीज़ें भी हमने देखी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। किसी पे बैट पैच आता है वो अपनी जगह है, लेकिन ये थ्योरी होती है। हमने देखा उसी पिच पे जो है, आपने देखा कि उन्होंने हमारी कमज़ोरियां पकड़ी। उनकी कमज़ोरियों में जाहिर है कि जो उनके फास्ट बॉलर थे, बुमराह था या पांड्या था, उन्होंने आप देखें कि अब वो कह रहा है कि जी इस वक्त गेंद स्किट करना शुरू हो गया, पता नहीं कौन कौन सी बातें शुरू कर देते हैं। भाई नया बॉल होता है, अगर पेट के ऊपर, आई एम सॉरी टू से, मैं वो लैंग्वेज बता रहा हूँ, पेट पे गिरता है तो तेज़ निकलता है, किस तरह की भी पिच हो, लेकिन वो जान से, और सबको मालूम है कि गेंद एयर में हो ना तो ही उसकी स्पीड देखी जाती है। पिच पे तो तेज़ हो, ग्रास से स्किट करेगा तो वो उसको थोड़ी कहेंगे हम कि क्या है, लेकिन तेज़ बॉलिंग की उन्होंने, और तेज़ इसलिए की कि हमारी रेपुटेशन तेज़ बॉलिंग में हमारे बैट्समैन की इतनी अच्छी नहीं है। हमने सबको देख लिया कि क्या पोजीशन है, उसकी वजह आप डोमेस्टिक में सारी घासें कटवा देते हो, आप डोमेस्टिक में और कई काम कर देते हो। साहब, रेपुटेशन किस चीज पे अच्छी है? स्पिन हमारे बैटर्स से खेली नहीं जाती, नहीं जी, मिडिल ऑर्डर में स्पिन खेलने वाला कोई अच्छा नहीं बचा, स्पिन प्रॉपर नहीं खेली जा रही। एक हम वो कहते थे जी सलमान अली आगा बेटर स्पिन खेल लेते हैं, वो भी नहीं उस तरह उस टच में दिख रहे हैं। ज़्यादा तेज बॉलिंग हो जाए तो वो भी नहीं हमसे खेली जाती। तो मतलब पिच भी हमारी मर्जी की हो, बॉलिंग भी हमारी मर्जी की हो, फिर हम स्कोर करेंगे रन सर? नहीं, थोड़े अरसे से हुआ है ये, को 5-6-7 साल 6 साल पहले से, उससे पहले आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में स्पिनर्स को बड़े खेलने वाले थे, स्पिनर भी होते थे और उनको बहुत ही उम्दा खेलने वाले थे हमारे पिछले, कोई बहुत दूर की बात नहीं है। अब ये मैं तो सीधा कहता हूँ कि देखिए, ये जो 20 में जब से आई है ना, इन्होंने इतनी क्रॉस क्रिकेट भी खेलनी शुरू कर दी, इन्होंने क्रिकेट भी छोड़ दी कि नहीं जी 20 खेलेंगे, हाथ चलते नहीं बॉलर्स के, कि ज़्यादा ओवर ही नहीं कर पाते, और 30-30 ओवर फर्स्ट क्लास में हम सब खेलते थे। एक मैच में 30-30, 35, 40-40 ओवर हमने किए। मैंने टेस्ट मैच में 50 ओवर किए हैं न्यूजीलैंड में। तो मतलब ये मशीन है, ये तो जब तक चलेगी नहीं तो कुछ नहीं, क्या कहेंगे। तो कहने का मतलब ये हम लोग अच्छा नहीं खेल रहे, स्पिनर को भी हमने ख़राब खेलना शुरू कर दिया है। तो ये मुझे ये देखिए, वो जो आ गई है ना थ्रोइंग, हाथ बस थ्रो मारना है, वो सीधी सीधी जा रही, या वो स्लैप पे लगा के इधर कर दिया उधर कर दिया। और भाई नेचुरल बॉलर को खेलना वो अलग था। शाहिद को पता है, शायद लोग वो जब वेस्ट इंडीज़ जा रहे हो तो आपने गीली बॉल करके, और साइडों में हम कजाफी स्टेडियम में हमारे बैट्समैन जो है प्रैक्टिस कर रहे होते थे। अभी क्या हो रहा है, वो तेरे आ जाओ थोड़ा सा नॉक करा दे, आ जा थोड़ा सा नॉक करा दे, बस यही रहा है बात। नेचुरल बॉलिंग खेलना, तेज़ बॉलर को खेलना वो अलग है। मशीन है, वो भी तेज़ ज़रूर होती है, मगर नेचुरल जो बॉलिंग आदमी कर रहा होता है ना, वो खेलो यार, और बनाओ ना उस टाइप की पिचें। अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो उस तरह का करो ना। ये तो बस चल रहा है अभी, तो हमें ह्यूमन एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं, ह्यूमन एलिमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है एक बॉलिंग मशीन की बॉलिंग से और ह्यूमन एलिमेंट से। बट शायद एक चीज जो कि फिर मैं उसी बात पे आऊंगी कि अब तो हम खेल रहे हैं अभी नामीबिया के खिलाफ, क्या आज का गेम प्लान होना चाहिए
मुझे नहीं पता क्या गेम प्लान दिया हुआ होगा कोच ने और कितना अप्लाई होता हुआ वो दिखेगा, बट एक्चुअली क्या गेम प्लान होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि साइम और फरहान हैं क्रीज पर और दोनों को चांसेस मिल रहे हैं मुसलसल। इससे पहले अभी साइम को चांस मिला था, अभी फरहान को बहुत क्लोज एक चांस मिला है। सो यस, चांसेस तो मिल रहे हैं, ठीक है, वुड बी आवर डे, बट व्हाट शुड बी द प्लान फॉर टुडे? चांसेस तो आज भी मिल रहे हैं और चांसेस टीम से खेलने के भी काफ़ी मिल रहे हैं, ठीक है ना। इतने लंबे चांसेस हमारे टाइम में तो नहीं होते कि परफॉर्मेंसेज हो नहीं रही और खिलाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बात यही है सवेरा के हमारे, देखिए मैं फिर थोड़ा सा पीछे आऊँगा कि हमें थोड़ा सा ना हमारे प्लेयर्स को ना थोड़ा ख़ुद भी अपने अंदर एक पाकिस्तान से लंबा अरसा खेलने के लिए, पाकिस्तान को ज़्यादा जितवाने के लिए थोड़ा उनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ऐसे कोचेज़ उनके साथ काम करें जो उनके वीक एरियाज़ हैं, ठीक है। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो हम यहाँ पे प्रैक्टिस से करते हैं जो हमें इजी लग रहा होता है। एक तो हमारे घुटनों से और वेस्ट साइड से ज़्यादा बॉल आता नहीं, हमारी पिचों पे देखें तो उस पर आगे के बॉल पे तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जहाँ बॉल थोड़ा सा राइज करता है, बाउंस होता है, स्विंग होता है, वहाँ पर आप एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं, आपकी सबकी टेक्निकें खुलना शुरू हो जाती हैं। तो हम जो तैयारी करते हैं वो तैयारी आप इसी तरह करते, जिस तरह अभी इन्होंने बात की तौसीफ भाई ने, जब ये हमने भी सुना या हमने भी किया, जब वेस्ट इंडीज जाते तो इंजी भाई या जावेद भाई वगैरह ये डिफरेंट प्रैक्टिस करते थे और बड़ी खतरनाक प्रैक्टिस करते, जिससे इन्हें बॉलें लगती थी, इनके निशानात बने हुए होते थे जिस्म पे। उनको पता था कि वेस्ट इंडीज एम्ब्रोश और गार्डनर और इन लोगों को सारों को खेलने जा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से तैयारी करते थे, क्योंकि आपको वो पेन लेना होता था। कुछ करने के लिए आप वो पेन लेते हो, अपने जिस्म पे बॉलें खाते हो। तो हमें थोड़ा हमारे लड़कों को जो है ना, जब मम्मी डैडी बच्चे बने हुए हैं, इनको थोड़ा कंफर्ट जोन से निकल के टफ होना पड़ेगा, टफ तगड़ा होना पड़ेगा। जब आपने होमवर्क तगड़ा किया हुआ हो ना, आप तगड़े हो, आप कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट ही नजर आएगी। बिल्कुल, अगर आपने होमवर्क पूरा किया हो। हाँ, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग होगा। मगर जो हमारे पास वीडियोस आती हैं, जो इनकी कैंप्स की वीडियोस आती हैं बिफोर द इवेंट, सिनेरियो बेस्ड मैचेस खेल रहे होते हैं हम, कभी भी कहीं कोई चैलेंज करते हैं, इवन जो नेट्स की प्रैक्टिस आती हैं। और 1 विकेट डाउन अपडेट आपको देते चलें कि साइम अयूब गोज बैक टू द डग। 14 रन साइम अयूब ने बनाए हैं 12 बॉलों पे, एंड अगेन शॉर्टर इनिंग्स बाय साइम अयूब। बार बार कहा जा रहा है कि साइम थोड़ा सा वक्त गुजार लें विकेट पे, पर पता नहीं साइम को समझ नहीं आ बार हम यही कह रहे हैं, बार यही कह रहे हैं कि वो रन करे। वो उसके पास हर किस्म की शॉट है उस लड़के के पास। आई डोंट नो कि वो एक बंदे के अंदर टैलेंट है। सवेरा मुझे ये बताएं, वो जब ग्राउंड उतरता है वो सोचता क्या है? वो कमरे में अकेले सोचता क्या है? अपनी क्रिकेट के बारे में सोचता है या वो पूरी रात गिटार बजा रहा होता है? पता नहीं भाई, गिटार बजा रहा है तो नहीं पता ना। अब गिटार बजा रहा है कोई तो प्लीज फिर इनके शौकों का भी मुझे नहीं पता होता कि ये गिटार इनकी जिंदगी है, वो फ्यूचर है, ये क्रिकेट।